4 दिनों तक ईडी की कस्टडी के बाद आज संजय राउत की कोर्ट में पेशी होनी है। इसी बीच जहां एक तरफ संजय राउत से पूछताछ चलती रही तो वहीं ईडी पात्रा चौल घोटाले में छापेमारी भी करती रही। पूछताछ और छापेमारी में ईडी को क्या क्या मिला, अभी संजय राउत की कस्टडी और बढ़ेगी या नहीं, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। और इस बीच ईडी के सूत्रों की माने तो संजय राउत की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं है। 3 दिन तक संजय राउत लगातार ईडी के सवालों का सामना करते रहे। इस बीच झल्लाए भी, गुस्सा भी हुए, लेकिन पतरा चाल घोटाले से जुड़े सवालों से बच नहीं पाए। अब आज कोर्ट में उनकी पेशी होगी, उसके बाद ही तय होगा कि राउत अभी ईडी के कस्टडी में रहेंगे, जेल जाएंगे या फिर उन्हें राहत मिलेगी। लेकिन 3 दिनों की पूछताछ में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये खुलासे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक पतरा चाल घोटाले में सबसे बड़ा फायदा संजय राउत को मिला। मंगलवार को सर्च के दौरान मिले सबूत संजय राउत की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ईडी की जांच में कई ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चला है कि संजय राउत ने बड़े पैमाने पर कैश लिया। ये भी पता चला है कि फ्लैट और अलीबाग की जमीन खरीदने के लिए 70% पेमेंट कैश में किया गया। अब ईडी संजय राउत से लगातार यही पूछ रही है कि आखिर उनके पास इतना कैश कहां से आया। ईडी को अपनी जांच में शुरुआती दौर में ये बात पता चली थी कि संजय राउत के अकाउंट में 1 करोड़ 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे और वो ट्रांसफर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि प्रवीण राउत की तरफ से किया गया था। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मंगलवार को मुंबई में 2 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया और कुछ लोगों के बयान दर्ज किए, जिसमें HDIL का एक पूर्व अकाउंटेंट भी था। इस अकाउंटेंट से पूछताछ के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये बात पता चली कि दरअसल संजय राउत ने अपने अकाउंट में जो राशि अर्जित की है उसके अलावा भी संजय राउत को बड़े पैमाने पर नकदी मिली है। ये नकदी कितने बड़े पैमाने पर है उसका कोई निर्धारित आंकड़ा तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया, लेकिन बड़े पैमाने पर नकदी दिए जाने की पुष्टि की। ईडी के सूत्रों की माने तो इसी नकदी का इस्तेमाल संजय राउत ने अलीबाग में 8 से 10 जमीन खरीदने और मुंबई में एक फ्लैट खरीदने में इस्तेमाल किया। इन जमीनों की खरीदी में भी ये बात सामने आई कि यहाँ पर भी जो पेमेंट किया गया है उसमें 60 से 70% जो है नकदी दी गई थी। ईडी का दावा है कि इस घोटाले में संजय राउत को बेपनाह कैश मिला और उसी पैसे से अलीबाग की जमीन और फ्लैट खरीदे गए। संजय ने इस लेन देन के लिए स्वप्ना पाटकर और सुजीत पाटकर को मोहरा बनाया और अब यही इस वक्त संजय राउत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। साल 2010 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे HDIL की सिस्टर कंपनी कहा जाता है, इसी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपने हिस्से के 258% शेयर HDIL को बेच दिए। इसके अलावा साल 2011, साल 2012 और साल 2013 में जो बचे हुए 42 एकड़ की जगह थी, उस 42 एकड़ की जगह को प्राइवेट बिल्डर्स को बेच दिया, जिसकी एवज में मोटे तौर पर पैसे मिले और उस पैसे में से कमीशन भी लिया गया और कमीशन के जो मिले थे उसमें सबसे पहला बेनिफिशियरी संजय राउत को बताया गया। इसके अलावा दूसरे बेनिफिशियरी खुद प्रवीण राउत हैं, क्योंकि ये बात अब धीरे धीरे जांच में सामने आ रही है कि दरअसल प्रवीण राउत HDIL के फ्रंट रनर के तौर पर काम कर रहे थे, जो कि PMC बैंक घोटाले में भी आरोपी थे, साथ साथ में HDIL के निदेशक पद पर भी थे। पतरा चाल घोटाले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे संजय राउत पर शिकंजा कस रहा है। उनके खिलाफ एक के बाद एक सबूत मिल रहे हैं, लेकिन संजय राउत के भाई अभी भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है, जो कुछ भी दिखाने की कोशिश हो रही है, वो सब बीजेपी की साजिश है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।